हुकूमत का शटर डाउन फकत एक वोट से हुआ है। वो एक वोट इतना पावरफुल होता है जनाब स्पीकर, एक वोट। लेकिन आपने ये सीट जो हमसे छीनी है, ये मेरी साथ वाली सीट, आपने हमें दुख दिया है। हम इंडिया के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जनाब स्पीकर, हमें ये उम्मीद थी, मुझे यूं लग रहा है कि हमारा सबका आपके साथ इस ईवान में बैठने के दिन तोड़े ही रह गए, मुझे यूं लग रहा है। जी शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर जी, इसी तरह जमहूरियत के लिबास को ना लपेट ले। जमहूरियत तब होती है, ईवान तब कहलाई जाती है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौजूद हो। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में एक वोट का बड़ा असर होता है। आपने हमसे एक सीट नहीं ली है, आपने हम सब की सीटें ली हैं। इसका वी टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस वन सीट। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ मियां साहब को वो जो याद कराना चाह रहा था कि लाने वाले की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। और मैं उसको इयादा सिर्फ मैंने इसलिए किया कि कब तक हम माजी के गीत गाते रहेंगे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मैंने यूं किया, मैंने वो किया। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में अगर जमहूरियत चलनी है और जमहूरियत के अंदाज चलने हैं तो अदली आज़ाद हो, पावर डिवाइड हो, चेक इन बैलेंसेस हो। इसके लिए हमने स्ट्रगल की है। जनाब स्पीकर, ये स्ट्रगल का स्पेस न दे करके मैं समझता हूं जिसने भी ये फैसला किया है, जमहूरियत की तारीखी नुकसान किया है। जनाब स्पीकर, ये वक्त बताएगा कि कौन राइट पर है, ये वक्त बताएगा। जनाब स्पीकर, एक तो मैं थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं एक मुख्तसर बात करना चाह रहा था। एक तो कल मियां साहब ने बात की, अगर आपकी इजाज़त हो, वो कुछ बात अधूरी छोड़ गया है तो मैं उसको कंप्लीट कर दूं। किसने बात की थी? मियां नवाज शरीफ साहब ने। मैं उसको थोड़ी कंप्लीट कर दूं। नॉट प्रेजेंट इन द हाउस। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस ये होती है somebody who is not present in the house we do not। एक पॉलिटिकल पॉइंट है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। और मैं बेसिकली इस इलेक्शन के बारे में कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये जनाब स्पीकर, कल मैंने, लगता यूं है मियां साहब को शायद आज़ादी मिल गई है। कल मैंने पहली मरतबा उसको बगैर मास्क के बात करते हुए देखा है और उन्होंने ये कहा है कि लाने वाले भी मुजरिम है। जनाब स्पीकर, मियां साहब से मैं इतना ही पूछूंगा कि आपने ये कहते हुए बड़ी देर नहीं की। जब रेड कारपेट बिछाई गई, आपको लाया गया, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई, वो तो 2018 आप भूल गए। जनाब स्पीकर, बस थोड़ा सा जी, मैं वैसे भी हमेशा मुख्तसर करता हूं। मियां साहब ने जनाब स्पीकर बड़ी देर कर दी है कहते कहते। रेड कारपेट बिछाई गई, पुराने दोस्त के बारे उसको में लाया गया, बायोमेट्रिक्स करवाए गए, बगैर बेल के चले गए, बगैर बेल के इंटर हो गए, जेल नहीं गए, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हुई, क्वालिफिकेशन आ गई है, फिर आपको दोबारा मैंडेट दिया गया और मैंडेट 12 मरतबा आपको दिया गया। जनाब स्पीकर, मैं ईमान की बात करना चाहता हूं। मैं मियां साहब को तनकीद नहीं बनाना चाह रहा जी, बट मैं ये कह रहा हूं कि कुछ हम यहां सारे बैठे हुए हैं, कुछ लोग यहां बैठे हुए मियां साहब के बलबोते आए होंगे, लेकिन मियां साहब लोगों को भी कोई बड़े बड़े लेके आते हैं और वो खुद काफी बड़े। और जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं हमेशा थोड़ी बात करता हूं, लेट मी फिनिश। जी जी, दे रहा हूं आपको। मैं ये कह रहा हूं जनाब स्पीकर, ईमान में कहता रहा हूं, ये कमजोर होता रहा है। शायद हम भी किसी के बलबोते पे होके आते हैं। ये जमहूरियत वो नहीं है जो लोग दुनिया की जमहूरियत के लिए कह रहे हैं। जमहूरियत वो वहां होती है कि आज आपने देखा अमेरिका में तारीख की सबसे ज्यादा हुकूमत का शटर डाउन फकत एक वोट से हुआ है। वो एक वोट इतना पावरफुल होता है जनाब स्पीकर, एक वोट। यही रीजन है कि हमारी वक्त खत्म होती जा रही है, हमारे गिरेबानों में हाथ डाला जाता है, हमारे बच्चों औरतों को उठाया जा रहा है। जाकर साहब खड़े होने से तो माइक नहीं दूंगा, तशरीफ रखें, जब बारी आएगी दूंगा आपको। जनाब स्पीकर, तशरीफ रखें। जी, मैं ये कह रहा हूं इस ईवान के बारे में। इस ईवान में आपने 342 बंदे रखे थे। आपके रोल के हम हमेशा मुतरफ रहे, मैं और आप बहुत सारी चीजों के अमीन हैं और बड़ी कोशिश करते रहे कि ईवान मजबूत हो, ये ईवान चले, ये सिस्टम चले, चीजें तह बाला ना हो, बल्कि सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली लाएं। लेकिन आपने ये सीट जो हमसे छीनी है, ये मेरी साथ वाली सीट, आपने हमें दुख दिया है। 342 की ईवान में यह सीट
कोई तोरघर वाली प्रोविंशियल असेंबली की सीट नहीं थी। ये हरिपुर की हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब खान की सीट है जनाब स्पीकर, वी मीन इट। ये सीट हम जीत चुके थे। आपका हर मैंडेट गलत है, बट वी टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शंस टू दिस सीट। आपके 342 सीट में से एक सीट हमारे पास होती, हम उसके साथ क्या तीर मारते, लेकिन हम ये समझते थे कि हमने कुर्बानियां दी है, हम पाकिस्तान के साथ रहे, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ रहे, हम पाकिस्तान के अवाम के साथ रहे, हम रियासत के साथ रहे, हम इंडिया के खिलाफ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जनाब स्पीकर, हमें ये उम्मीद थी कि 342 की सीट में से ये एक सीट आप हमें छोड़ने देंगे, ये हमारी जीती हुई सीट थी। इतना तवक्को करते थे कि आप इस मर्तबा हमारे एटलीस्ट एक मैंडेट को कबूल करेंगे। मुझे यूं लग रहा है जनाब स्पीकर कि ये स्पीकर ये एक सीट आपने नहीं ली है। ये सारी असेंबली में बैठने वाले जितने लोग हैं जो हमारे पास हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 करोड़ वोट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि 3 करोड़ पाकिस्तान की पूरे पार्टियां 176 पार्टियां रिप्रेजेंट कर, इतना हमारे पास मैंडेट है। जी ठीक है जनाब स्पीकर, उमर अयूब के सीट के लेने के बाद हम सोचेंगे। मैंने जो आपको कहा कि आप मेरे साथ बड़े सारे चीजों के अमीन हैं, हम कहते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि सिस्टम को चलना है तो चलने दो, हमें रिकॉग्नाइज करो, हमें स्पेस दे दो। आपने एक सीट लगी, मुझे लगता है ये लोग जो आपके साथ बैठे हैं, आपको हमारे लीडर का पता है, मुझे यूं लग रहा है कि हमारा सबका आपके साथ इस ईवान में बैठने के दिन तोड़े ही रह गए, मुझे यूं लग रहा है। जी शुक्रिया जी। जनाब स्पीकर जी इसी तरह जमहूरियत के लिबास को ना लपेट ले। जमहूरियत तब होती है, ईवान तब कहलाई जाती है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों मौजूद हो। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में एक वोट का बड़ा असर होता है। आपने हमसे एक सीट नहीं ली है, आपने हम सब की सीटें ली हैं। इसका वी टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दिस वन सीट। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ मियां साहब को वो जो याद कराना चाह रहा था कि लाने वाले की बात नहीं है, जमहूरियत की बात है। और मैं उसको इयादा सिर्फ मैंने इसलिए किया कि कब तक हम माजी के गीत गाते रहेंगे, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, मैंने यूं किया, मैंने वो किया। जनाब स्पीकर, इस मुल्क में अगर जमहूरियत चलनी है और जमहूरियत के अंदाज चलने हैं तो अदली आज़ाद हो, पावर डिवाइड हो, चेक इन बैलेंसेस हो, इसके लिए हमने स्ट्रगल की है। जनाब स्पीकर, ये स्ट्रगल का स्पेस न दे करके मैं समझता हूं जिसने भी ये फैसला किया है जमहूरियत की तारीखी नुकसान किया है। जनाब स्पीकर, ये वक्त बताएगा कि कौन राइट पर है, ये वक्त बताएगा। जनाब स्पीकर, एक तो मैं